दी को प्रणाम। सबको सादर जय जिनेन्द्र। हाँ, हाँ लगाए हैं चार्ज में। सावधान। अथ मध्याह्ने स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानि सृजितानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्यामितं श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहंत भासे यथं गणदेवीं गन्तियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोऽयं शिरसा इच्छामि बंते इच्छामि बंते सुध भक्ति कौसको कोथ संगो वंग पेन पाउडे परियम सुत पढ़मानु ओव पूज्या चुलिया चेव सुत तै थुई धमकाय निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम को बोहिला हो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। सुर जल्दी पार के भ्य स्वपर मत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पुनि दिव्य नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण सम्मगे पंच विचार करण संद्री से शीशानुग्रह कुशले धर्मार्य सदा बंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम मम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकरमा विरता स्तपोधन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु अपंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा मिमंते आयरी भक्ति का सगो कौतुसल समनान समदन संचरि जुत्तानम पंच बियाचारानम आयरियानम आयरादि सुनानो वदेशियानम तिरयन गुण पालन ज्ञान सब सामना निचकालम अच्छे में पूजे में वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति बहुमजम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गत नौगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन टूरितम अज्ञानतिमिराधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवना प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषा वचन सार्था मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरिचितम धम शास्त्रम श्रोतार सावधानते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब राव भाभी
और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मंगली गोमर जी धर्मकांत जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत नेमिचंद्राचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, और आर्यका गण्य आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसके अंदर 9 अधिकार हैं। हमारा अभी बंध प्रत्यय अधिकार चल रहा है। नेमि चंदम बदल गया क्या कुछ? प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुत्थितनं गच्छं नम्यून अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पैडीनं पच्चयं गोच्छम्। कल हम लोगों ने मिथ्यात्व गुण स्थान के अनंतानुबंधी सहित 3 कूट का विचार किए थे। हम लोगों को आचार्य श्री की संदृष्टि से हम लोगों ने समझा था 3 कूट कैसे बन रहे हैं। एक तो भय जुगुप्सा रहित एक कूट बन रहा है, एक भय से बन रहा है और एक जुगुप्सा से बन रहा है। इस तरह से 3 कूट बन रहे हैं। तीनों कूट में हमने देखा था भय जुगुप्सा रहित में तो 11, 12, 13, 14, 15, 16 हुआ था। भय रहित में 12, 13, 14, 15, 16, 17 हुआ था। और जुगुप्सा रहित में भी भय जुगुप्सा रहित भय जुगुप्सा सहित में 13, 14, 15, 16, 17, 18 हुआ था। इस तरह 3 कूट हम लोगों ने कल अनंतानुबंधी सहित के देखे थे। उसी मिथ्यात्व गुण स्थान में बंध प्रत्यय अनंतानुबंधी रहित भी बनते हैं। उसके 3 कूट अब आज हम देखेंगे। पेज नंबर 678 मेरी बुक में 678 है पेज नंबर। संदृष्टि देख रहे हैं। एक बार शुरू में 10 जो बताए हैं मिथ्यात्व वाला कम से कम 10, कम से कम 10, वो 10 कैसे होगा आपको बताओ तो। 10 कैसे होगा बताइए? कम से कम 10 कैसे होगा? कौन बताएंगे? हैंड रेज करिए। अभी 1 मिनट में हुआ क्या? हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? बताइए, कृष्णा जी बताइए। कृष्णा जी आवाज समझ में नहीं आएगी मेरे। अच्छा, और धीरे धीरे, हाँ थोड़ी सी जल्दी बोलती है, आवाज धीरे बोलती है, वो कहा ही है थोड़ी सी अजीब तरह से बोलते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है क्या करें। थोड़ा सी जल्दी। हाँ, देखिए, एक तो मिथ्यात्व का हो जाएगा, है ना, और एक इंद्रिय संबंधी, क्योंकि इंद्रिय संबंधी एक होता है। अच्छा, और एक हिंसा संबंधी हो जाएगा, और 3 कसाय संबंधी हो जाएंगे। बाबूजी समझ में आ रहा है? 3 होंगे क्या कसाय का? कसाय के 3 होंगे क्या? हाँ, कसाय के 3 होंगे। अनंतानुबंधी छूट जाएगा। अनंतानुबंधी छूट जाएगा ना, उसके बाद में कसाय के 3 रह जाएंगे। तब है ठीक ना? है। हाँ ठीक है। हाँ, 9 कसाय के, ठीक हो गया। 9 कसाय के भी हाँ अब ठीक है ना, और योग का एक। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसको और कर देते हैं बाबूजी। पेज नंबर 677 पर हमने 3 कूट देखे हैं। इस 3 कूट की संख्या में कहीं भी 10 नहीं है। नीचे है क्या 10? तीनों कूटों की नीचे जो संख्या लिखी हुई है ना, भय जुगुप्सा रहित प्रथम कूट 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11 से शुरू हुआ है। भय अथवा जुगुप्सा सहित कूट दूसरा वो 12, 13, 14, 15, 16, 17 है। और भय जुगुप्सा सहित 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि 10 का कूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनंतानुबंधी सहित है। तो इसका मतलब जो 10 वाला कूट बनेगा वो किसको बनेगा? जो चौथे से 7वें गुना स्थानवर्ती कोई जीव है, छायो समिक सम्यक दृष्टि है, जिसने अनंतानुबंधी की 20 योजना कर ली है, मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व में आ रहा है, ऐसा वो जीव, उसको एक आवली प्रमाण तक अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता है। तो वहां पर बंद करने के प्रत्यय अनंतानुबंधी नहीं पाई जाती है। 3 कसाई से ही वहां पर अभी एक आवली तक 3 कसाई से बंद होगा, तब 10 होगा। चारों कसाई से 10 नहीं होगा। अभी हमें एक आवली संबंधी मिथ्यात्व वाला समझा दीजिए, कैसे बताया आपने? अभी बताया तो
जैसे कि एक आमली संबंधी हाँ। मिथ्यात्व में कैसे नहीं आते, क्या चक्कर है, ये कैसे है? तो अनंतानुबंधी की 20 योजना कर ली ना, वो वापस संयोजित होगी अथवा नया बंधेगा। नया बंधेगा हाँ तो जो कर्म नया बनता वो एकावली तक उदय में नहीं आता हाँ है। मिथ्यात्व में गया कोई जीव, मिथ्यात्व के बल से अनंतानुबंधी का बंध तो कर लिया, परंतु तुरंत उदय में नहीं आती है। कोई भी प्रकृति बंधने के बाद, जिसको अचलावली कहते हैं, बंधावली भी कहते हैं, है ना, तो एक आवली तक वो कर्म उदय में नहीं आ सकते हैं। तो एक आवली तक उसको अनंतानुबंधी उदय में नहीं आएगी, तो एक आवली तक उसको 3 कसाई से ही बंध होगा। 4 दूसरे कसाई दूसरे से। दूसरे गुण स्थान में। दूसरा कहाँ से लिया? दूसरा तो अनंतानुबंधी के। अभी देखिए, एक चीज आप लोग सबको ही सुनेंगे, अगर मार्गना बदलेंगे तो फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे। एक चीज हमेशा आप लोग मार्गना क्यों बदल देते हो यार? गुण अच्छा स्थान अभी पहला ही चल रहा है, पहले के प्रश्न चल रहे हैं, अच्छा आप ठीक दूसरा है। बीच में क्यों ले आई बीना जी? उसमें और क्या, आप तो खैर हो ही रहे हो, बाकी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी भी मार्गना गुण स्थान बदलेंगे तो कथन नहीं बन पाएगा। एकदम ध्यान रखिए, जिस जिस मार्गना का कथन हो, जिस गुण स्थान का कथन हो, उसके आगे पीछे आप प्रश्न पूछना हो वो प्रश्न बोल के पूछिए, उसमें मत आप ये करिए। उसमें डाल देते हैं तब अभी लोग सब कंफ्यूज हो गए कि दूसरा गुण स्थान की बात हो रही है। दूसरा गुण स्थान तो कल समझा चुके कि अनंतानुबंधी के उदय से ही बनता है। हाँ 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 ये सारी संख्या पहले समझ चुके हैं, अब तो उसकी संदृष्टि देख रहे हैं। अपन सारे गुण स्थान निकाल चुके थे ना कल, पहले हाँ सारे हाँ गुण स्थान निकाल हाँ लेना, 14वें गुण हाँ स्थान तक हम लोगों ने समझा था, हाँ संदृष्टि तो उसके बाद लिए हैं। तो कल ये कथन आ चुका था कि हाँ साधारण गुण स्थान तो अनंतानुबंधी के उदय से ही बनता है, तो उसमें कैसे वो नहीं रहेगी? वो तो उसमें रहेगी ना, वो तो उसी के उदय से बनता है ना। यहाँ ठीक पहले है। गुण स्थान के टोक के कूट चल रहे हैं, भाई 3 कूट तो बने अनंतानुबंधी सहित और 3 कूट बने अनंतानुबंधी रहित। अब right, अनंतानुबंधी रहित कैसे होता है वो भी हमने बाबूजी को समझाया, या बहुत बार समझाया जा चुका है। कल एक आधी पंक्ति बोलते ही सरिता जी को याद आ गया, उन्होंने प्रश्न किया, जैसे ही मैंने शुरू किया वैसे कहती हाँ 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 हाँ, तुरंत याद आ गया। ये बहुत बार चर्चा हो चुकी। एकदम ध्यान रखिए, जो गुण स्थान उसी में अपना दिमाग टिका के रखिए। आगे की मत सोचिए कि अरे तीसरा में क्या होगा, चौथा में क्या होगा, ऐसा नहीं करें आप लोग। और मार्गना भी नहीं भटके, दोनों चीज बिल्कुल नहीं। जब मार्गना का कथन चले, जिस मार्गना में हो उसी मार्गना में रहिए, जिस गुण स्थान का कथन चले उस गुण स्थान में रहिए, तो आपको समझ में आएगा। आपको आगे की जिज्ञासा आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे की जिज्ञासा आने से क्या हो रहा है, आगे का तो अभी वर्णन नहीं हो रहा, पीछे का आपका खत्म हो रहा है, आप पीछे का भी नहीं समझ पा रहे, है ना। इसलिए जो कथन चले उसी उसी को ध्यान से सुने। अब मिथ्यात्व गुण स्थान में 3 कूट बता रहे, अनंतानुबंधी रहित, पेज नंबर 678 है मेरे में। तो सबसे पहला कूट जैसे पिछले पेज में था, भय जुगुप्सा रहित प्रथम कूट, यहाँ भी भय जुगुप्सा रहित प्रथम कूट। भय जुगुप्सा रहित कूट क्यों बनता है? बोलिए सुमति भाभी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रही थी कि मेरा 10 बन रहा है, उसमें ये शादी नहीं आ रही है, तो मेरा क्या गलत है, वही मैं पूछना क्या चाह चीज रही नहीं आ रहा है? हूँ। हास्यरति या अरति शोक जो है वो नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो आएगा, वो तो नियम से उदय में तो रहता है। मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। एक मिथ्यात्व, एक इंद्रिय विषय, हाँ, एक काय, एक 3 काय, कसाय, एक एक हिंसा एक हिंसा। एक काय हिंसा, हाँ ठीक है। हाँ, 3 कसाय, हाँ, 3 3 एक 6। वेद, वेद युगल कहाँ से आ 2। गया? हाँ, खाली वेद कहाँ से? नो, नो कसाई कितनी आएगी? वेद तो नो कसाई में आ गई ना, उसके बाद नो कसाय है, कषाय के बाद नो कषाय। तो नो कसाई कितना अच्छा, लिखे हैं? नहीं, नो कसाय मैंने लिखी नहीं है। हाँ, कसाय के बाद नो कषाय लिखिए, तो अधिकतम कितने में तो नो 5। नो कितने नो कसाय? नो कसाई में एक वेद होता है, एक हास्यरति या अरति, अरति का एक जुगल होता है, अच्छा, एक उसी भय उसी में जुगुप्सा आ होती गई। है। हाँ, तो इसमें भय अच्छा, जुगुप्सा नहीं आएगा, हाँ स्तंभ वाले। ठीक है। ठीक है, हो गया हाँ 10। हाँ, तब समझ गए। अब हास्यरति युगल में होगी, अरे योग हो गया एक, ठीक है। एक ही हो गया। अब कहते हैं भय जुगुप्सा रहित प्रथम कूट। यहाँ भय जुगुप्सा रहित कूट क्यों बनाते हैं? दीदी बोलू मैं? हाँ बोलिए। क्योंकि भय जुगुप्सा प्रति समय बंधे ये जरूरी नहीं है, इसीलिए उसके रहित भी बन अरे, सकता है कूट। यहाँ भय जुगुप्सा को नहीं बंधाया जा रहा है। यहाँ क्या क्या हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी?
समझ क्या रहे हैं, कथन क्या चल रहा है? नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है, ग्रंथ को मिथ- देखने की आपको जरूरत नहीं है। क्या मिथ्यात्व कथन क्या गुणस्थान चल रहा में है? मिथ्यात्व अधिकार नहीं, अधिकार क्या चल रहा है? बंद अधिकार है क्या? ये देखना पड़ेगा, मुझे तो याद नहीं है। अयो बंद अयो, प्रत्यय बंद प्रत्यय, बंद अधिकार नहीं। हाँ, हाँ, तो वही बंद नाम नहीं प्रत्यय, आ रहा था। हाँ, हाँ, बंद के निमित्त चल, बंद के कारण चल रहे हैं। तो यहाँ भय जुगुप्सा बंद का बंद कर कारण दो, है, हो गया, कितनी देर हो गई? बंद नहीं रही है। भय बंद कर जुगुप्सा दो। का बंद नहीं। ज्ञान प्रकाश जी अपने को म्यूट करें। यहाँ भय जुगुप्सा का बंद नहीं करा रहे हैं, भय जुगुप्सा के निमित्त से बंद करा रहे हैं, प्रत्यय बना रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों से अभी क्या प्रश्न कहा कि भय जुगुप्सा रहित कूट क्यों बन रहा है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि भय का बंद होगा ही, जुगुप्सा का बंद होगा ही। आप भी बंद में चले गए यार। मतलब हर समय भय नहीं रहता है कोई को। आप कल ये बात बोले थे ना। नहीं, यहाँ पे भय और जुगुप्सा से कर्म बंद नहीं हो रहे हैं, दोनों से रहित है, मतलब उनसे नहीं बंध रहे हैं। मेरी बात सुनिए मंजू जी, वो तो ग्रंथ में लिखा है ना। हर समय भय का उदय नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा ठीक हुए, क्योंकि आप बंद का प्रत्यय तो हर समय भय जुगुप्सा का उदय नहीं रहता है। हर समय वो प्रत्यय नहीं बनते हैं कि हर समय भय जुगुप्सा से बंद हो। भय जुगुप्सा को बंद नहीं बनाइए ना भाई। अभी कविता जी भी वही गलती करी थी, है ना। और मंजू जी बोली भय जुगुप्सा हमेशा नहीं रहती। तो ये उत्तर यहाँ पर भय जुगुप्सा जो बंद प्रत्यय का कथन चल रहा है, तो भय जुगुप्सा प्रत्यय प्रति समय नहीं हो पाता, क्योंकि जीव के प्रति समय उदय नहीं रहता है भय जुगुप्सा का। जिस समय उदय होगा उस समय उसका वो प्रत्यय बनेगा, जिस समय उदय नहीं होगा उस समय वो प्रत्यय नहीं है। तो इसलिए भय पहला कूट क्या बना रहे हैं? भय जुगुप्सा रहित। अब यहाँ पर भय जुगुप्सा रहित है, योग 10 में से कोई एक योग। यहाँ 10 योग है और पीछे 13 योग है। 3 योग कौन से कम हुए? 3 योग इसमें कम हुए। आहार, अपने मन में सोच के फिर खोल के बोलिए, है ना। ऐसे भून भून नहीं करिए आप लोग। पहले अपने मन में सोच लीजिए फिर बताइए। वहां अभी हमने पढ़ा था, उसमें क्या था? 13 योग था, यहाँ 10 योग कर दिए। 3 योग नहीं होते हैं पर्याप्त से। वो तो मेरी बहना 13 में से 10 गया तो 3 तो नहीं होते। वो तो ग्रंथ ही बता रहा ना। हाँ, तो हम औदारिक आप मिक्स है, लोगों को वैक्रिक मिक्स। एक मिनट भाभी, आप लोगों को क्या इस क्लास में ऐसे पढ़ाया जाता है क्या कि जो ग्रंथ में लिखा बोल के आगे घसक गए? क्या आप लोग को कारण बताया जाता है, लॉजिक बताया जाता है? तो मैं लॉजिक पूछ रही हूँ कि यहाँ पर 3 कौन से नहीं है, क्यों नहीं है? ये तो इतना, अगर ऐसा पढ़ाते तो ये ग्रंथ 6 महीना पहले ही खत्म हो जाता। दीदी मैं बताऊं, हाँ बोलिए। ये जो भय जुगुप्सा रहित कूट है ना, इसमें 10 हैं और पिछले में आप बोले 13 हैं। तो इसमें एक तो भय जुगुप्सा रहित है, तो ये दोनों नहीं लियो, पिछले अरे में मेरी दोनों लिए। बहना, भय जुगुप्सा तो ऊपर आ गया, वो योग थोड़ी है। भय जुगुप्सा नहीं, योग थोड़ी है। योग तो एक ही, उसमें भी चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। 3 अरे जो यहाँ प्रत्यय टोटल 10 ज्यादा। ग्रंथ है सामने में। हाँ दीदी, तो यहाँ प्रत्यय योग बता 10 रही हूँ मैं, तो लिखा उसमें है, 3 कम हो। पीछे योग 13 हाँ लिखा है। 10 यहाँ 10 में से एक होगा, पीछे 13 में हाँ से एक ही होगा। तो ये हाँ, हम वो पूछना 3 ही चाह हो। रहे हैं कि अच्छा वहां होगा तो वहां भी एक, यहाँ भी एक, है ना। दोनों जगह एक ही हो रहा है, परंतु वहाँ हाँ। यहाँ 10 में से कोई एक होगा, अच्छा, वहाँ 13 में 3 से कोई योग एक कम हो होगा। गए हैं, ये बताना है। 3 योग क्यों कम हो गया? मिश्र का योग इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि अभी ये अनंतानुबंधी का संयोजन करके एक आवली तक है ना पर्याप्त अवस्था में रह करेगा। एक आवली तक? हाँ, क्योंकि ये मतलब वो विग्रह अवस्था में नहीं करेगा, पर्याप्त अवस्था में ही वो करेगा ना। एक क्या आवली चीज? तक अनंतानुबंधी का, जो इसका अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं आ रहा है ना इसका, तो वो पर्याप्त काल में ही नहीं आएगा, अपर्याप्त काल में नहीं रहेगा। मतलब ये तो सामान्य सी बात आप बोल दी है, ये तो सभी जान रही थी। क्यों नहीं हो रहा है? बाबा कितना 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 सुंदर विवेचन है इसका। क्यों नहीं हो रहा है?
हाँ बोलिए जयश्री जी। आप लोग चूंकि कई दिनों के बाद ये क्वेश्चन आया है, हो सकता नहीं याद आया। हाँ बोलिए। सम्यक से च्युत होने पर जब पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आते हैं, तो जब तक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है और होने के बाद एक समय तक वह उदय में नहीं आती, उसकी आबाधा पड़ती है। एक मिनट, मिथ्यात्व का बंद करने, मिथ्यात्व के उदय से तो आएंगे, मिथ्यात्व को बंद करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। अनंत अनुभव। थोड़ा सा भटक रहे हैं आप, थोड़ा टच तो कर लिया आपने, लेकिन उत्तर सही नहीं आपका। मिथ्यात्व में मिथ्यात्व का बंद, तो मिथ्यात्व के बंद करने की जरूरत ही नहीं ना, मिथ्यात्व के उदय से तो मिथ्यात्व में आ गया। अनंत अनुबंधी का उससे मरण का कोई लेना देना नहीं है। जब भी कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में आता है, अंतर्मूर्त के पहले उसका मरण नहीं होता। कि मिथ्यात्व में आया और तुरंत मरण हो जाए, ऐसा किसी का नहीं होता। ठीक है, चलिए। तो इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि मरण ही नहीं हो रहा है, और जब मरण होगा तब तक वो अनंतानुबंधी उसके आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तीनों जो विग्रह गति वाला योग है, मिश्र का योग विग्रह गति वाला, क्या अपर्याप्त वाला, औदारिक मिश्र, व्यक्तिक मिश्र और कारमान का योग, ये तीनों यहाँ पर नहीं हो सकते। अनंतानुबंधी रहित में ये तीनों, क्योंकि वो एक ही आवली की बात है, वो तो अंतर्मुख के पहले मरण ही नहीं कर सकता, उसके पहले तो अनंतानुबंधी प्रत्यय बन जाएगा उसका। ये सिद्धांत बहुत बार, कम से मतलब जीवकांड जी में तो बहुत बार बताया गया, 2 बार अपने लोग सत्संख्या में पढ़े, वहां पर भी ये कथन बार बार आ रहा था। तो हम लोग समझ के रखें, किसी भी गुण स्थान में अगर कोई जीवित किसी भी गुण स्थान से 11वें से मरकर 11वें से पतन करके भी मिथ्यात्व में आ जाता है, मिथ्यात्व गुण स्थान में अगर कोई जीव प्रवेश करता है, तो अंतर्मुख तक उसका मरण नहीं हो सकता, अंतर्मुख के बाद ही मरण होता। प्रवेश होते ही वो अंतर्मुख भले एक आवली एक समय का हो, एक आवली का तो नहीं होगा, और यहाँ एक आवली के बाद में अनंतानुबंधी उदय में आ जाएगी। तो इसलिए अनंतानुबंधी रहित में क्या नाम है, सो जो मिश्र का योग, कारमण का योग नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो चलते हैं अब आगे। ये सब न तो ग्रंथ में कहीं लिखा है और न मैंने किसी की क्लास में सुना है, मैं अपनी ही तर्कना से ये सारी चीजें निकाल के बताती हूँ। आप लोग हो सकता हो भाई साहब की क्लास में अगर बीना जी बताई हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं तो कहीं नहीं सुनी। मेरे को अचानक से भी याद है 10 योग क्यों रहा, तो मैंने लगाया कि एक आवली एक समय के पहले तो मौत हो ही नहीं सकती, मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई जीव प्रवेश कर रहा, तो इसके पहले, क्योंकि अंतर्मूर्त एक आवली एक समय का होता है, और एक आवली के बाद में अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा। इसलिए अनंतानुबंधी रहित में कारमान का योग, मिश्र का योग नहीं बनेगा। तो यहाँ कहते हैं भय जुगुप्सा रहित बना रहे हैं, तो उसमें तो शून्य हो गया। 10 योग में से कोई एक योग आएगा। यहाँ 3 योग कौन कौन से, आहारक विक, औदारिक मिश्र, बेक्रियक मिश्र और कारमान का योग। इस तरह से 5 योग यहाँ पर नहीं है, 10 योग है यहाँ पर। तो 10 में से कोई एक योग होगा। हास्य रति अरति शोक में से कोई 2 होगी। 3 वेद में से कोई एक वेद होगा। यहाँ 12 कसाई हो गई, क्योंकि अनंतानुबंधी रूप खत्म हो गया। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन क्रोध होगा, या तो उदय में, या मान होगा, या माया होगी, या लोभ होगा। तो इस तरह से 3 कषाय। 6 काय में से या तो 1 काय की हिंसा कर रहा है, या 2 काय की कर रहा है, या 3 काय की कर रहा है, या 4 काय की कर रहा है, या 5 काय, 5 स्थावर की कर रहा है, अथवा त्रश की कर रहा है। इंद्रिय व मन 6 में से एक बार में एक ही इंद्रियों के द्वारा विषय भोगा जा सकता है, और 5 मिथ्यात्व में एक मिथ्यात्व होगा। तो इस तरह से यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये यहाँ पर प्रत्यय बनेंगे, बंध के प्रत्यय बनेंगे भय जुगुप्सा रहित में। अब भय अथवा जुगुप्सा किसी को उदय में आ रहा है, तो वहां एक प्रत्यय वो हो गया। 10 में से कोई एक, दूसरी संदृष्टि ले रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। एक योग ले रहे हैं, हास्य रति अरति शोक में से एक युगल ले रहे हैं, एक वेद है, 3 कषाय है, वैसे ही 6 काय है, इंद्रिय और मन एक है, मिथ्यात्व है। तो यहाँ पर एक भय या जुगुप्सा बढ़ गया। तो यहाँ 10 की जगह स्टार्टिंग 11 से हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया।
यहाँ दोनों उदय में आ रहे हैं किसी को, तो दो तो वो हो गए, और बाकी जैसे है वैसे ही है। तो यहाँ पहले वाला 10 से शुरू हुआ, दूसरा वाला भय अथवा जुगुप्सा के आने से 11 से शुरू हुआ प्रत्यय, तीसरा वाला भय जुगुप्सा दोनों आने से 12 से शुरू हुआ। कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ लें। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे आगे नहीं, इसके पीछे ही शायद, इससे पीछे ही आ जाएगा क्या, पीछे ही है। जो हम लोग अभी इसकी भाषा पढ़ना छोड़े हैं उसमें ही आ जाएगी, काउंटिंग आ जाएगी कि 10 वाले कितने हैं, 11 वाले कितने हैं। तो ये आप लोग बढ़िया से समझ के रखेंगे। अब हम लोग सासादन गुणस्थान में आ रहे हैं। सासादन गुणस्थान के 3 कूट। सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्व के जैसे 6 कूट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे? सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्व के जैसे 6 कूट बनेंगे क्या? बनेंगे तो कैसे बनेंगे? नहीं बनेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे? अभी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे 6, क्योंकि 3 ही इसमें अनंत अनुबंधी रहित और सहित की बातें तो सही थी है, अनंत अनुबंधी सही थी है, इसलिए सही 3 है। हाँ, इसलिए यहाँ पर 3 तीन कोटि कूट बने। अनंत अनुबंधी सही थी, इसलिए यहाँ पर लिखा ही हुआ नहीं है कि अनंत अनुबंधी सहित, क्योंकि अनंत अनुबंधी सहित ही होता है सासादन गुणस्थान। चलें, वैसे ही भय जुगुप्सा रहित। अब यहाँ 13 योग आ गया, क्योंकि यहाँ पर मरण है। दूसरे गुणस्थान में मरण है तो मिश्र का योग भी हो सकता है, कारमण का योग भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ 13 में से कोई एक योग हो गया। हास्य रति अरति शोक में से एक युगल हो गया, 3 वेद में से एक वेद हो गया, 16 कषाय में से 4 कषाय यहाँ नियम से पाई जाएगी। 6 कषाय 6 काय में 1 2 3 4 5 6 काय हो जाएगी। इंद्रिय मन में से 1 हो जाएगा। तो यहाँ 10 11 12 13 14 15, 10 से शुरू होकर के 15 तक है। अब यहाँ भय जुगुप्सा सहित में कोई एक होने से, भय अथवा जुगुप्सा होने से 10 की जगह 11 से शुरू हो रहा है, तो 11 12 13 14 15 16 बन जाएंगे सब। एक एक हिंसा वाला बढ़ता जा रहा है ना। एक इंद्री का हिंसा, एक प्रकार के जीव का हिंसा करना, 2 स्थावर का एक का हिंसा करना, 3 स्थावर का एक का हिंसा करना, 4 स्थावर का एक का हिंसा करना, 5 स्थावर का एक का हिंसा करना, अथवा 5 स्थावर का एक और त्रस का भी हिंसा करना। तो वहां पर 6 जुड़ जा रहा बोले है। पैसे मैंने कहा क्या करेंगे वो? हाँ, क्या चीज? फिर भय जुगुप्सा सहित। एक अब यहाँ मिनट, मुझे ना जो पहले वाला कोट आपने बताया ना सासादन का, जो पहला वाला कोट है, तो ये तो पहला वाला कोट तो भय जुगुप्सा रहित है ना। तो इसमें तो भाभी 9 बन रहे हैं मेरे तो, क्योंकि योग 1 योग हुआ, 2 हास्य रहते हुआ, 1 वेद हुआ, 4 और 3 कसाई हुई 7। 3 कसाई कैसे हो जाएगी? अच्छा 4 कसाई होगी, हाँ ठीक है। हाँ भाभी सॉरी, 4 कसाई होगी, मैं गलत रह गया। ये इसमें तो बनेगा ही नहीं ना, 3 कसाई बनेगी नहीं। अभी आप ही लोग ने तो उत्तर दिया, आपने और मंजू जी ने। फिर भय जुगुप्सा सहित होगा तो पहला 10 से शुरू हुआ, दूसरा 11 से शुरू हुआ, और तीसरा कूट 12 से शुरू हो रहा, चूंकि 2 का उदय यहाँ पर आ रहा। और सेम वैसे एक एक हिंसा बढ़ती जाएगी, तो एक संख्या बढ़ती जा रही है। कोई प्रश्न है यहाँ तक? मेरा प्रश्न है एक, ये हाँ, 17 दिए यहाँ मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी में, 18 क्यों नहीं हुआ? कहाँ पर बाबूजी? ये मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी सहित 3 कूट रहित हाँ, रहित भय में ना। जुगुप्सा वाला साथ में, हाँ, भय रहित जुगुप्सा वाला में। हाँ, तो देखिए 18 पूरा नहीं हुआ। बाबूजी 18 तब होता ना, एक अनंतानुबंधी कषाय कम है ना, इसलिए 17 हुआ। 18 पिछले में 18 है, क्योंकि अनंतानुबंधी है। यहाँ अनंतानुबंधी नहीं है, तो एक कम हो गई ना। ओ अच्छा, सासादन में मिथ्यात्व नहीं है इसलिए 17 रह गया। सासादन में मिथ्यात्व नहीं, इसलिए 17 रह गया। बिल्कुल, अनंतानुबंधी तो है परंतु मिथ्यात्व नहीं है। बहुत अच्छा। अब चले आगे चले। मिश्र गुण संबंधी 3 कूट। मिश्र में 3 कूट, मिश्र के भी 6 कूट नहीं बन रहे, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी अनंतानुबंधी रहित ही है, तो इसलिए 3 ही कूट बनेंगे। तो सबसे पहले वैसे ही भय जुगुप्सा रहित, तो भय जुगुप्सा कोई भी नहीं है। मिश्र गुण स्थान में मरण है नहीं, तो यहाँ पर भी 5 योग कम हो गए, तो 10 योग में से कोई एक योग होगा।
हाशिरति अरति शक में से कोई एक युगल होगा, 3 वेद में से कोई एक वेद होगा। कसाय 12 की 12 कसाई यहाँ पर होती है तो 3 कसाय होगी यहाँ पर, चूंकि अनंतानुबंधी अब यहाँ पर नहीं है। 12 कसाय में 3 कसाय होगी। 6 काय में 1 काय 2 काय 3 काय 4 काय 5 काय 6 काय हो सकती है। इंद्रिय और मन में जब भी होगा तो एक ही इंद्रिय के द्वारा अथवा मन के द्वारा विषय का भोग किया जा सकता है, तो इसलिए एक एक लेंगे। तो यहाँ पर जब जोड़े हैं तो 2 1 3 1 4 3 7 1 8 1 9 हो गया। यहाँ पर 9 हो गया। यहाँ पर मिथ्यात्व भी नहीं है और अनंतानुबंधी भी नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर 9 का 9 10 11 12 13 14 इस तरह से भय जुगुप्सा रहित में 9 की जगह क्योंकि एक उदय में आ गई तो 9 था, तो यहाँ 10 से शुरू हुआ। भय जुगुप्सा दोनों आ गई तो 9 10 11 हुआ। उसमें एक एक संख्या हिंसा वाली बढ़ती जाती है। तो उस तरह से फिर 11 12 13 14 15 16 इस तरह से। ये इंद्रिय और मन जो है, तो अब जैसे ये तो संज्ञा पंचेंद्रिय की बात ही चल रही है, तो उसका पंचेंद्रिय भी है और मन भी है, 2 क्यों नहीं लेते, एक ही कैसे लेते हैं? मतलब इसमें तो इंद्रिय व मन वाले में अपन लेते हैं ना। बहुत अच्छा। यहाँ क्या है, अवृत्ति की बात चल रही है ना। तो जब आप कोई चीज खाते हो, स्वाद लग रहा, तो उसमें जीव के बारे में भी सोच लेते हो और मन के बारे में भी सोच लेते हो क्या? मन पर भी ध्यान चला जाता है क्या? हम कोई चीज खाए, ओहो आज तो चाय बहुत टेस्टी है, वो जीव ही खाली बताई ना, मन कहाँ वहां पर? मन का तो कोई काम ही नहीं रहा। हमको जीव में टेस्ट लगा, और जीव 2 इंद्रिय का विषय एक साथ कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा, है ना। विषय की यहाँ विषय भोगने की है, विषय में जो आपने रुचि ली उससे जो बंध हुआ उसकी बात है। तो हम एक बार में एक ही इंद्रिय विषय से बंद कर सकते हैं। एक बार में हम सोचे 6 इंद्रियों को काम में ले लें तो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ जो अपन 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय वैसे नहीं, मतलब वो जीव है, वो जीव। हम कभी खाली मान लीजिए आप खाली सब्जी बिंदार रही हैं तो एक इंद्रिय जीव की हिंसा कर रही है उस समय, केवल सब्जी वनस्पति इकाई की। हाँ। है ना। कोई उसमें जीव निकल गया, भिंडी बिंदार रहे तो आपने तरस की भी हिंसा कर दी। हाँ। तो 2 तरह की हिंसा हो गई। मान ली कोई और किसी चीज में 2-3 तरह के चावल चुन रहे हैं, उसमें इल्ली भी आ गई और कुछ भी आ गया और हाथ से हटाए मर गया, तो 3 इंद्र की भी हिंसा हो गई। ऐसे कभी किसी पेड़ पर ले जाके आपने पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, पृथ्वी काय की भी हिंसा हो गई, वनस्पति काय की भी हो गई। वहाँ अग्निकाय की जीव है, हम लोग को दिखाई दे, कोई जरूरी नहीं ना बादल जीव भी हमको दिखाई दे, सारे जीवों की वहां पर हिंसा हो गई, और जो त्रस बैठे थे उनकी भी हो गई। तो ऐसा भी होता है कि 6 प्रकार की जीव की हिंसा हो जाए। जरूरी नहीं कि हमेशा 6 प्रकार की, कभी हमारे से एक इंद्र की भी, कोई भी 5 स्थावर कायिक में किसी एक इंद्र की हो रही है, कभी 5 स्थावर कायिक की भी हिंसा हो जाती है, कभी उसमें त्रस की भी हो जाती है। तो इसलिए हिंसा में एक एक हिंसा बढ़ती गई, लेकिन विषय हमेशा एक ही इंद्रिय से भोगा जाता है। विषय मन 2 इंद्रिय का भोग नहीं। कान से जिस समय सुन रहे हैं तो कान से ही स्वर सुन रहे हैं, आप रसना से थोड़ी चख रहे हैं, आप आंख से थोड़ी देख रहे हैं, आप नाक से थोड़ी सूंघ रहे हैं। है ना। कोई भजन सुन रहे हैं बहुत अच्छा, तो कान में तो सुख पहुंच रहा है ना, कान के द्वारा तो उसका भोग कर रहे हैं। हाँ। ठीक है ना। तो इंद्रिय विषय एक होगा। हिंसा हमारे से 1 स्थावर काय की भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, 5 स्थावर काय की हो सकती है, और उसके साथ त्रस की भी हो सकती है। तो इसलिए हिंसा अगर हम एक इंद्रिय की केवल मान लीजिए पृथ्वी काय की हिंसा कर रहे हैं तो हमारा उस बंध का प्रत्यय कितना है? 1 है। हम कोई समय में दो स्थावर काय की हिंसा कर रहे हैं तो हमारा बंध कितने से होगा? 2 स्थावर काय की हिंसा का बंध होगा। 3 का हिंसा कर रहे हैं तो 3 स्थावर काय की हिंसा से बंद होगा। 4 तरह के स्थावर काय की हिंसा कर रहे हैं तो हमको बंध उस समय, क्योंकि बंध प्रत्यय बता रहे हैं ना, तो उस समय हमको बंध कितना होगा? 4 इंद्रिय 4 स्थावर काय की हिंसा का बंध होगा। तो हिंसा हम एक साथ 5 स्थावर काय एक तरह जीव की भी कर सकते हैं। विषय भोग एक बार में एक ही इंद्रिय से होता है। ठीक है। चलिए दीदी मुझे हाँ दीदी मेरा एक प्रश्न है, जो 6 का लिखा है ना, वहाँ 1 2 3 4 5 6 भी लिखे हैं, तो ये 5 जो है तो एक इंद्रिय से लिखना है ना, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, छठा मन, छठा त्रस, छठा त्रस, लेकिन मन तो नीचे आ गया था। हाँ एक मिनट, बहुत सुंदर। यहाँ पर
काय की हिंसा होती है। 1 इंद्रिय काय, 2 इंद्रिय काय, 3 इंद्रिय काय, 4 इंद्रिय काय, 5 इंद्रिय काय। अस्थावर कायिक है ना, सॉरी अस्थावर कायिक है और छठा त्रस कायिक है। अविरति में 5 अस्थावर कायिक और 1 त्रस कायिक आता है। त्रस कायिक में सारे त्रस आ जाते हैं। अस्थावर कायिक में सारे अस्थावर रहेंगे, जो आपके पृथ्वी अग्नि जल वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति। इंद्री लेंगे तो नहीं होगा, इंद्री तो सारी उसमें आ गई, ये सारी एक इंद्रिय है। 5 तक सारे एक इंद्रिय हैं, छठे में 2 इंद्रिय से लेकर के सारे संगी असंगी सब हैं। दीदी इंद्री वाले में 1 2 3 4 क्यों नहीं लिया, फिर सब में एक एक ही लगाया है? अच्छा हाँ, इसीलिए एक बार में एक का ही होएगा। नहीं एक, अच्छा नीचे कह रहे हैं क्या? हाँ नीचे में तो हाँ अभी बोले ना, इंद्रिय और मन एक, में एक हाँ लगाया। एक ही से विषय भोगा जाता है ना। अनुभव, अच्छा, हमारे विषय का अनुभव एक बार में एक ही इंद्रिय से होता है, 6 से नहीं होता है। तो ये मन लिखा है ना, मन का एक लगाया है क्या? फिर एक, हाँ इंद्रिय, 5 इंद्रिय और 1 मन। कभी हम बैठे हुए हैं, बैठे बैठे आप मन में क्या सोच रहे हैं, ओहो आज तो खीर बहुत टेस्टी बनी थी। अब तो आप ना तो खा रहे हो, ना सूंघ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मन में सोच रहे हो, मन से बंद हो गया। बंद प्रत्यय बना रहे ना, आपने मन में सोचा आज तो खीर अच्छी बनी थी, तो मन में सोचा तो मन से बंद हो गया। तो उस समय बंद किससे, बंद प्रत्यय क्या बना, मन बना। अभी एक जैसे एक हम सब्जी साफ कर रहे हैं, एक इंद्रिय की एक इंद्रिय का दोष लग रहा है, हाँ, लेकिन वनस्पति अचानक से उसमें कोई कीड़ा है, कुछ आ गया, वो कट गया, तो 5 का दोष लग गया, 6 का दोष लग गया, दस का भी लग गया। तो भाभी वो दोष उसी समय लगा या वो कितने टाइम तक लगा दोष? 6 इंद्रिय का तो तुरंत ही कर्म बंद हो जाता है ना। हाँ। तो कोई घंटा 2 घंटा थोड़ी, चलो तो कटा और कर्म बंद हो गया, प्रत्यय हो गया, जो बंधना है बंध गया, हिंसा बाकी का दोष जो लगना था वो लग गया। बाकी एक इंद्रिय का लगता रहा। समय तक तो, कितने समय तक थोड़ी चलेगा वो। अब आप उसके बाद आपको पता चल गया कि आज तो जीव निकल रहा है सब्जी में, अब उसके बाद भी आप एकदम परमात्मा बिंदारे जा रहे हो, तो दोष भाई आज तो इसमें जीव निकल रहा, मैं पहले साबुत को ठीक से देख लेती हूँ, तो जीव की हिंसा हो रही है मेरे से। तो आप उसके बाद बहुत ध्यान से उस सब्जी को देख रहे हो, ऊपर से जितना टटोल सकते हो टटोल रहे तो नहीं, और फिर भी आप परमात्मा से करे जा रहे हो, तो जितनी देर सब्जी बिंदा रहे हो उतनी देर लग रहा आपको पाप। वो तो सामान्य सी बात है। चले मिश्र गुणस्थान समझ में आया? हाँ दीदी, फिर लेकिन इसका बंद तो वैसे ही होता, कोड़ा कोड़ी वाला ही ना, कि फिर आबादा पड़ेगी, फिर इतने दिन के बाद आएगा उदय में। नहीं को बंद कितना होगा ये तो केवल में है, वो अलग, हाँ वो अलग है। अब एक तो जीव को कर दिया आपने, तो निकल कोई बोला रे 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 जीव मर गया है ना, आपके घर की बहुत बहुत दयावान है, अरे रे मम्मी मम्मी आपने तो जीव को ये कर, अरे क्या हुआ, तो सब्जी बिनारते तो होता ही है, तो हो गया, आपको तो तगड़ा सा बंद हो गया। और एक आप नहीं रहे, देखो क्या सचमुच में मेरे से तो गलती हो गई, आज तो जीव की हिंसा हो गई, आज मैं तो एक रस छोड़ूंगी, मेरे से एक जीव की हिंसा हो गई, आपका तत्क्षण वो पाप ही खत्म हो जाता है, फिर तो वो दोष ही खत्म हो जाता है। तो ये सारे तो परिणामों पर ही निर्भर है ना। दीदी कसाई में मतलब 4 मतलब अनंतानुबंधी ये और ये चारों एक साथ होती है या अलग अलग? चारों नहीं, हाँ बहुत, ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी क्रोध हुआ फिर अनंतानुबंधी क्रोध घट करके अप्रत्याख्याना वर्ण हो जाता है, और उसकी तारतम्यता घट गई तो प्रत्याख्याना जैसा हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो मिथ्यात्व गुण स्थान में संजलन क्रोध मान माया जो भी ले लीजिए होता ही नहीं, तो फिर ये हो जाएगा। तो ये जो मंद कसाई जाके मिथ्या दृष्टि जीव विदेह क्षेत्र में जन्म ले रहे हैं, वो कौन से हैं फिर तो मिथ्यात्व गुण स्थान में खाली अनंतानुबंधी होती है, फिर तो 16 कसाय का उदय है वहां पर। तो 16 कसाय का उदय का मतलब वही है कि किसी को भी अपने, ये तो अपने अनुभव की चीज है ना, क्रोध आता है धीरे 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 एकदम ही ठंडा हो जाता है। हम लोग तो सारे तो एक बार में एक ही आएगी कि एक बार में चारों साथ ही साथ चलती है? एक बार में होती, वो अंतर्मुख से ज्यादा नहीं हो पाता, उसकी तारतम्यता ही है। अनंतानुबंधी से और ठंडा होकर अप्रत्याख्यान बनेगा, प्रत्याख्यान बनेगा। परिणाम में जैसे जैसे विशुद्धि आती जाएगी वैसे वैसे वो क्रोध का जो ये है ढलता जाएगा, क्रोध अथवा जो भी 4 कसाय में कोई भी कसाय। लेकिन समय पर वो नहीं है दीदी, क्योंकि एक समय में घट जाएगा, मतलब एक अंतर मुहूर्त में वो सारी चीजें घटेगी। वो तो कोई भी कषाय, बस यहाँ पर अंतर मुहूर्त मतलब हर जगह अंतर मुहूर्त को 48 मिनट नहीं लगाना, ये हमेशा समझ के चले, क्योंकि अंतर मुहूर्त लगाएंगे तब तो फिर बहुत बहुत लंबा हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं, एक समय में कोई भी चीज नहीं बदलती, कषाय एक समय में नहीं बदलती, कभी भी नहीं बदलती है।
अंतर्मुख तक तो कषाय लेस्या जो भी कषाय उदय में आ रही है, अंतर्मुख तक तो उसका उदय रहता है। वो अंतर्मुख बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन अंतर्मुख तो रहती है, चाहे वो लेस्या हो चाहे वो कषाय हो। नहीं दीदी, एक समय में चारों क्रोध कैसे आ जाएंगे? ये 4 क्रोध लिखे हैं ना, 4 मान 4 माया 4 हम्म, तो एक समय बताइए। में अनंतानुबंधी के साथ चारों एक साथ आ गए आपके एक सामने तत्व में। आपके सामने नौकर ने साड़ी जला दी 10,000 की, देखते ही एक बार तो उबल गए आप, है ना, कस के उबल गए, अनंतानुबंधी रूप हो गया। फिर वो धीरे धीरे कम होता है ना, मुझे हमेशा तो नहीं तो उबलते रहे। दूसरे समय में होगा ना फिर। हाँ तो कहाँ बता रही, मैं तो अंतर्मुख तो बोल रही हूँ, आप तो समय घटा रहे हो। समय तो हम लोग जानते ही नहीं है, समय आवली तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। वही तो मैंने कहा कि कोई भी कषाय अनंताबंधी हो, प्रत्याख्यान हो, संजलन हो और लिश्या एक अंतर्मुख तक रहती। वो अंतर्मुख एक आवली एक समय भी हो सकता है। अंतर्मुख 48 मिनट का ही नहीं लेना है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ भाई अब 48 मिनट तक तो हमारे अनंतानुबंधी क्रोध रहा, अब उसके बाद अप्रत्याख्यान रहा, तो 4 घंटा तो आपको एक साड़ी जली उसी में आप तो खत्म कर दिए अपना 4 घंटा। ऐसा थोड़ी होता है, एक आवली एक समय तक तो रहेगा ही रहेगा। अंतर्मूर्त के बाद में नियम से कसाई भी बदलती है, नियम से लेस्या भी बदलती है। तो फिर यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं अंतर्मूर्त को 48 मिनट नहीं समझेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है। नहीं समझ में आया? नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जैसे ये चारों तरह की क्रोध एक साथ लिखा हुआ है, चार क्रोध लिखा हुआ है, तो 4 क्रोध से क्या समझे कि एक साथ 4 क्रोध? हाँ, किसी क्रोध, कोई जरूरी भी नहीं है कि हमको किसी चीज को देख के शुरू में अनंतानुबंधी आ जाए। और सुनिए, कोई चीज नुकसान हुई, सबका अपना अपना नेचर होता है, किसी को थोड़ा गुस्सा कम भी आता है, किसी चारों का साय घटा लीजिए, गुस्सा हम लोग को पता चलता है, इसलिए हम लोग गुस्सा की बात ज्यादा कर लेते हैं, क्रोध की कोई जरूरी भी नहीं है। प्रत्याख्यानावरण उदय में आई, प्रत्याख्यान हो गई, संजलन हो गई, कालांतर में भूल गए। संजलन का सा किसको कहते हैं भाई? जो जल की धारा के जैसे खत्म हो जाए, उसके बाद आपके दिमाग से निकल गई वो बात। कोई भी कसाय अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहती है, रही नहीं तो इसको 4 गिने है ना, जैसे वेद में एक ही गिना स्त्री और कसाय में 4 गिना। 4 तरह का क्रोध उदय में आना, 4 तरह का मान उदय में आ रहा, 4 तरह की माया उदय में आना, 4 तरह का ऐसा लोभ उदय में आ गया कि सामने वाले के कुछ भी हो, उसके हाथ में जो चीज है वो तो हम लेके ही रहेंगे। समझ में आ गया? सामने वाला तो बहुत भैया बहुत ज्यादा बलिष्ठ आदमी है, थोड़े से आप ठंडे पड़ गए, मक्खन लगाने लगे, फिर भी आपको समझ में आया सामने वाला तो नहीं देने वाला, थोड़ा और आप ठंडे पड़े तो आपकी तो शायद धीरे धीरे खत्म ही हो जाएगी ना। यहाँ पर 4 कषाय का मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। एक चीज है ना, चाहे चारों तरह का क्रोध लीजिए, चारों तरह का मान लीजिए, चारों तरह की माया लीजिए, अथवा चारों तरह का लोभ लीजिए। तो भाभी आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे अंतर्मुहूर्त तक हमें चारों तरह का क्रोध और कसाय मान कुछ भी आ सकता है। एक अंतर्मुहूर्त तक, हाँ, मतलब पहले ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, तो ये इसलिए 4 लिखा हुआ है। हाँ, चारों तरह की कषाय उदय में आ सकती है। हाँ, देख रहे थे हम, मिश्र गुणस्थान हो गया, असंयत गुणस्थान संबंधी 3 कूट। भय जुगुप्सा रहित वैसे ही है, असंयत गुणस्थान में मरण है, तो यहाँ पर योग 13 है, 2 योग यहाँ पर नहीं है। 13 में से कोई एक योग होगा, हाशरती एक युगल होगा और एक वेद होगा। यहाँ अनंतानुबंधी कषाय का तो उदय है ही नहीं चौथे गुणस्थान में, तो 3 कषाय होगी। 6 काय में से एक काय अथवा 2 तरह का, 2 स्थावर का, एक 3 स्थावर का, एक 4 स्थावर, 5 स्थावर का कर रहे हैं, अथवा त्रश का कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जितने प्रकार की जीवों की हिंसा कर रहे हैं उतने प्रकार जीवों की हिंसा का प्रत्यय बन जाएगा, बंध प्रत्यय। इंद्रिय और मन में से किसी एक इंद्रिय के द्वारा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 9 से शुरू हो रहा है, 9, 10, 11, 12, 13, 14। भय अथवा जुगुप्सा रहित से सहित तो एक बढ़ गया, 9 की जगह 10 हो गया, और आगे की संख्या भी वैसे बढ़ती चली गई। तीसरे कूट में दोनों है, तो 10 की जगह 11 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गया। कुछ पूछना है तो वैसे तो इजी है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं समझ में आ रहा आप लोग पूछ सकते हैं।
चलूं आगे। देश संयत गुण स्थान आवेग, यहाँ पर भी वैसे ही जुगुप्सा आदि रहित हो रहे, वैसे ही अब यहाँ पर 9 योग हो गए, 6 योग कम हो गए। कौन से 6 योग कम हुए? हैंड रेज करेंगे। 6 योग कौन से कम हो गए 5वें गुण स्थान में? मेरी बहना, आप लोग योग नहीं बता पा रहे हैं, बड़ा ताज्जुब की चीज है। बोलिए जयश्री जी। हाँ प्रणाम दीदी। एक औदारिक मिश्र, फिर आहारक आहारक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र और कार्बन का योग, ये 6 योग। क्योंकि 5वां गुण स्थान है, यहाँ वैक्रियक का योग भी नहीं होगा और मिश्र का योग तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 5वां गुण स्थान विग्रह गति में होता नहीं। कार्बन का योग भी विग्रह गति का है, वहां भी नहीं होगा। तो सारे मिश्र का योग चले गए, कार्बन का योग चला गया, और यहाँ पर वैक्रियक का योग भी, आहारक तो नहीं होता है, वैक्रियक का योग भी चूंकि 5वां गुण स्थान देव गति में नरक गति में नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ 6 चले गए, 9 बचा। 9 में से कोई एक योग। हास्य रति अरति शोक एक युगल, तीनों वेद हो सकता है, यहाँ पर कोई भी एक। कसाय यहाँ 8 है, यानी कौन कौन सी चली गई यहाँ? अनुबंधी और अप्रत्याख्यान। अनुबंधी अप्रत्याख्यान चली गई, तो 8 कसाय में से कोई भी 2 कसाय उदय में आएगी। और फिर काय 5 काय में से ये वही त्रसिंसा का त्यागी होता है, 5वां गुण स्थानवर्ती जी। अस्तावर काई का तो त्यागी नहीं होता, त्रस का त्यागी हो गया। तो यहाँ पर छठा जो हिंसा है त्रस वाला, वो भी चला गया, और इंद्रिय और मन में से एक का होगा। तो यहाँ 8 से शुरू हुआ और लास्ट यहाँ पर 12 में ही हो गया, जबकि और सब में एक और बन रहा था, यहाँ पर वो नहीं बनेगा क्योंकि त्रस हिंसा इसमें नहीं है। इसलिए भय जुगुप्सा में फिर भय जुगुप्सा, भय अथवा जुगुप्सा सहित में 8 की जगह 9 से शुरू हो रहा है, उतने ही स्थान बन रहे हैं। भय जुगुप्सा दोनों होने से 10 से शुरू हो रहा है, स्थान वही 5 बन रहे हैं। पीछे स्थान 6 बन रहे थे, अब यहाँ त्रस हिंसा का त्यागी होने से स्थान 5 बन रहे हैं। कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी तो नहीं, जल्दी बोल रही हूँ क्या मैं? समझ में आ रहा है दीदी, जल्दी नहीं हो रहा है ये तो एकदम। किसी का भी जवाब नहीं आता है, कितनी भी बढ़िया से समझाओ, पूछो समझ में आ रहा है कि नहीं, किसी का जवाब नहीं आता। मार्वलस क्लास है अपनी, समझ में आ रहा है। और आप लोग को पता है ये कितनी बड़ी कृतघ्नता है, और इसका तो हम आपके बंगाल का ही बहुत बड़ा क्या कहें पोयम बताते हैं, और हमने आचार्य श्री को भी ये पोयम बता के आई। समझ सकते हैं कितना बड़ा पाप है। आप लोग को समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट समझाया, जब पूछा जा रहा समझ में आया क्या, 4 आदमी भी नहीं बोलते कि हाँ आ रहा है, न कोई हैंड रेज करते हैं, कुछ नहीं। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो जितनी बार आप समझोगे समझाऊंगी, लेकिन आप लोग को बहुत बड़ा दोष लग रहा है। सामने कोई आपको समझा रहा है टीचर, अब वो अगर आपसे पूछे कि भाई समझ में आया कि नहीं, आप लोग गर्दन ही नहीं हिलाओगे, बोलोगे नहीं, तो क्या समझेगा? गली निकाल के रखते हैं क्या कि भाई बाद में पूछे तो हम लोग कह दें भाई हमको तो समझ में नहीं आया था? ऐसा कुछ कर आप लोग के मन में रहता है क्या कि गली निकाल के रखें? बहुत गलत चीज है, बहुत एक कृतज्ञता। तो बाप रे बाप, पढ़िएगा कभी 10th क्लास की इंग्लिश पोयम की किताब अगर कहीं मिले तो पढ़िएगा, रविंद्रनाथ टैगोर की पोयम ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, आंख खुल जाएगी आप लोगों की। क्या बकवास करती है, उसको बंद करिए, बंद करिए उसको। पहले बंद करिए। दीदी आप म्यूट है। दीदी आप म्यूट हो गए। प्रमत गुण स्थान संबंधी, प्रमत गुण स्थान संबंधी 3 फुट। अब प्रमत गुण स्थान आ गया कि यहाँ पर एक कसाई और कम हो जाएगी। सबसे पहले भय जुगुप्सा रहित,
अब यहाँ 11 योग, 1 योग बढ़ गया, 2 योग बढ़ गया, छठा गुण स्थान है, 2 योग कौन सा बढ़ा? आहारक आहारक द्विक वाला। आहारक शरीर और आहारक हेलो। हाँ। 2 आहारक मिश्र का योग, आहारक योग, 2 योग यहाँ पर बढ़ गया, तो 9 की जगह 2 या 11 योग हो गया। हास्य रति अरति शोक में से 1 युगल हो गया, 3 वेद में से कोई 1 वेद। यहाँ कसाई 4 रह गई है, चारों प्रकार की स्वंजलन कसाई रह गई चारों, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 कसाई होगी। तो यहाँ पर कितने हो गए? 3, 1 4, 1 5। यहाँ पर मात्र 5 प्रत्यय रह गए छठे गुण स्थान में बंध के लिए। भय जुगुप्सा अगर 1 ले लेंगे तो 6 रह जाएंगे, भय जुगुप्सा दोनों ले लेंगे तो 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर छठे गुण स्थान में जो 57 प्रत्यय हैं उसमें मुनि महाराज को केवल 5 प्रत्यय से बंद हो रहा है, अथवा 6 प्रत्यय से बंद हो रहा है, अथवा 7 प्रत्यय से बंद हो रहा है। बाकी सारे के सारे प्रत्यय यहाँ पर खत्म हो चुके हैं बंद कराने के लिए। ये इंद्रिय मन क्यों निकाल दिया? हाँ, इंद्रिय और मन क्यों निकाल दिया? अब यहाँ पर अविरति नहीं रही ना। नहीं, अच्छा, यहाँ पर अविरति सारी निकल गई ना। देश संयम गुण स्थान तक रहती है अविरति, प्रमत में तो रही नहीं, अविरति खत्म हो गई, व्रत धारण हो गया। यहाँ तो अप्रमत व पूर्वकरण गुण स्थान संबंधी 3 कूट, 7वां और 8वां गुण स्थान। भय जुगुप्सा रहित यहाँ पर 9 योग हो गए, यहाँ 11 थे, यहाँ आहारक द्विक नहीं होता है तो 9 योग रह गए। 7वां गुण स्थान है, मरण भी नहीं है और विक्रियक शरीर भी नहीं, विक्रियक में भी ये गुण स्थान नहीं होता, तो इसलिए वो जैसे 5वें गुण स्थान में 9 था वैसे यहाँ पर भी 9 योग में से कोई 1 योग, हास्य रति अरति शोक में से कोई 1 युगल, 3 वेद में से कोई 1 वेद, 4 कषाय में से कोई 1 कषाय। यहाँ पर भी या तो 5 से होगा या 6 से होगा या 7 से होगा। यद्यपि यहाँ पर योग वहां से वहां आहारक द्विक बढ़ा था, यहाँ आहारक द्विक कम हो गया, लेकिन उससे प्रत्यय में इसलिए नहीं फर्क पड़ता है कि एक बार में 1 ही योग होता है। तो 11 था तो भी 1 ही हो रहा था, 9 है तो भी 1 ही हो रहा है, तो इसलिए प्रत्यय बढ़ नहीं रहे हैं। तो 8वें गुण स्थान तक हो गया। अप्रमत अपूर्वकरण दोनों एक साथ ले लिया। दोनों एक साथ क्यों ले लिया? अनिवृत्तिकरण को छांट दिया, अलग कर दिया। हाँ, अनिवृत्तिकरण में तो वेद वेद खत्म हो जाते हैं, इसलिए भी है। अनिवृत्तिकरण में तो वेद का खत्म हो जाता है, इसलिए अलग ले लिया, जबकि इसमें अप्रमत में और पूर्वकरण में वेद रहते हैं। अलग से क्यों लिया? आप म्यूट कर लीजिए। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान अलग से क्यों लिया? क्योंकि इसमें ये भय जुगुप्सा नहीं रही ना। हाँ, आठा भय गुण जुगुप्सा खत्म हो गई 8वें गुण खत्म हो स्थान गई। में। अच्छा सा बंद प्रत्यय नहीं याद है तो बहुत गलत चीज है। लास्ट में भय जुगुप्सा जाती है 8वें गुण स्थान में, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके। 2 30 4 है ना, 2 30 4 निद्रा प्रचला सारी 30 में चली गई, 4 जो कषाय बची वो लास्ट में गई। ठीक है, तो यहाँ भय जुगुप्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भय जुगुप्सा अपूर्वकरण गुण स्थान तक बनी हुई है, इसलिए अप्रमत के साथ ले लिया। प्रमत अप्रमत अपूर्व तीनों क्यों नहीं साथ में लिए? जबकि कान 6 7 है, तीनों को साथ में क्यों नहीं ले लिए? उधर आहारक आरक्षण के कारण से, आरक्षण के कारण से। एक मिनट बीना जी, और कोई लोग भी बोलना चाहता है ना, और कोई लोग भी। आपकी सबसे ज्यादा इस चीज पर आपकी बहन को गुस्सा आता है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, और फिर बाबूजी जब आवाज दें तो थोड़ा सा सम्मान करते हुए नहीं बोला करिए ना, सबसे बुजुर्ग हैं वो। हाँ बाबूजी क्या बोल रहे हैं? आरक्षण के कारण से प्रमत को हाँ, अलग से लिए। हाँ, बहुत अच्छा। उसमें हारक योग था इसलिए उसको अलग लिया, वहां योग ज्यादा था, यहाँ योग कम है, तो इसलिए प्रमत को अलग कर दिया, अप्रमत अपूर्वकरण एक साथ ले लिया। बहुत अच्छा। अब अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में कहते हैं 7 कूट है, सबसे ज्यादा मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 आए थे, बाकी सब में 3 3 आ रहे हैं, अनिवृत्तिकरण में 7 आ रहे हैं। देखें हम लोग कैसे 7 कूट बन रहे हैं। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान संबंधी 7 कूट। पहला कूट तीनों वेद सहित, तो और 9 योग में से कोई 1 योग, 4 कषाय में से कोई 1 कषाय और 1 वेद, इस तरह से बंद प्रत्यय 3 हो रहे हैं।
दूसरे वेद सहित यहाँ पर भी 3 हो जाएगा क्योंकि वेद चल रहा है। फिर एक पुरुष वेद सहित, यहाँ भी 3 हो जाएगा। 3 वेद और 3 तरह का कूट बनेगा। बाकी सब में क्यों नहीं बना? बाकी सब में भी तो तीनों वेद है, बनाना चाहिए था स्त्री वेद से, नपुंसक वेद से, पुरुष वेद से। बाकी सब में क्यों नहीं बना अभी तक? इसी में क्यों बना रहे हैं? बीच में उदय विचित्ति हो गई ना। हाँ, यहाँ पे एक एक वेद खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर 3 कूट बन रहे हैं। बाकी सब में वेद तो एक ही उदय में आ रहा है, परंतु उससे वो विच्छुत्ति को नहीं प्राप्त हो रहा कि कोई भी एक वेद आ सकता है। और यहाँ पर पहले नपुंसक वेद जाएगा, फिर स्त्री वेद जाएगा, फिर पुरुष वेद जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग कूट बन रहे हैं। चौथा कूट 4 कसाय सहित बनेगा पहले, और फिर उसके बाद अब यहाँ पर खाली कषाय और योग है तो 2 है, फिर 3 कषाय है तो भी 2 है, फिर 2 कषाय है। यहाँ कषाय से भी क्यों अलग अलग बन गए? क्योंकि एक एक कषाय की सत्व विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति होती जा रही है, तो इसलिए कूट अलग अलग कूट बने हैं। तो 3 वेद के कूट बन गए, 4 कषाय के कूट बन गए। इस तरह से अनिवृत्ति का गुण स्थान में 60 कूट बने हैं। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। तो पहले जहां तक वेद है वहां तक तो 3 प्रत्यय बन रहे हैं, एक वेद, एक योग और एक कषाय। जैसे जैसे वेद जब जाके पूरा वेद खत्म हो गया तो वेद का तो खत्म हो गया, फिर 2 से बन रहे हैं, 2 2 2 2। क्योंकि लास्ट समय तक कषाय का उदय बना हुआ है, योग का तो आगे तक रहेगा, इसलिए लास्ट तक 9वें गुण स्थान में जब तक मुनि महाराज हैं उनको 2 प्रत्यय से बंध हो रहा है। भाभी एक प्रश्न पूछना है। जैसे 11वें स्थान से जब वो गिरता है, मतलब ये आ गया तो वो 9वें गुण स्थान में आ जाता है, 9वें गुण स्थान में मरण होता है। पर वैसे वो उसके भाव बनते हैं चौथे गुण स्थान में ही होता है। तो जैसे मिश्र काया योग बीच में नहीं आता ना? चाची आप नहीं समझे, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे उपशांत मोह से कोई हाँ, वो मुनि तो गिर समझ गए, गए, मरता है तो नीचे आता है, यहाँ तो तक तो समझ गए। जैसे वो उसका मरण 8वें गुण स्थान में भी हो जाता है, 9वें में भी हो जाता है, 10वें में भी हो जाता है, पर उसमें मिश्र काया योग नहीं आता। मिश्र काया योग केवल चौथे गुण स्थान में जाने के बाद ही आएगा ना? हाँ, तो जब मरते ही चौथा, हाँ मरते ही चौथा हो जाता है ना, हाँ, मरते ही चौथा हो जाता है। हाँ, मरते ही चौथा हो जाता है, इसलिए वो योग यहाँ नहीं आएगा, मतलब बीच में नहीं आएगा ना। सूक्ष्म संप्राय, उपशांत कषाय, छीन कषाय व सहयोग केवली संबंधी कूट सारा एक साथ ले लिए हैं, क्योंकि आगे एक जैसे ही बन रहे हैं। तो सूक्ष्म संप्राय में कह रहे हैं 9 योग, 9 में से कोई एक योग, और यहीं पर दे दिए हैं सहयोग के साथ होंगे, बता रहे हैं आगे। एक कषाय, इस तरह से यहाँ पर एक योग और एक कषाय से सूक्ष्म संप्राय में 2 बंध प्रत्यय हैं। उपशांत कषाय 9 में से कोई एक, कषाय चली गई है 11वें गुण स्थान में, कषाय से अब वहां पर बंध नहीं है, तो एक योग रह गया है। छीन कषाय में भी योग रह गया है, और सहयोग केवली के भी एक योग रह गया है। यहाँ सहयोग केवली के 7 योग है, और सूक्ष्म संप्राय में योग 9 थे, तो 9 में से एक हो रहा था, यहाँ 7 है तो 7 में से एक हो रहा है। तो इस तरह यहाँ पर एक एक सब कुछ हो रहा है। सूक्ष्म संप्राय में 2 बंध प्रत्यय, 11, 12, 13 में एक केवल योग प्रत्यय है। अब ये समझ लिया ना, तो अब अपना इसको अब पीछे वाला हम लोग देखते हैं। 793 नंबर गाथा का संदृष्टि अब देखते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में स्थान के प्रकार तो हम लोग देखे थे, उस समय आप लोग से पूछे थे कि हम 10 के कितने कूट बन रहे हैं, तो आप लोगों ने देख के बताया था। पेज नंबर बोले ना एक बार। हाँ, पेज नंबर 6, मेरे में तो 674 है। अच्छा, ठीक है। तो प्रत्यय स्थान आप लोग को उस समय हम कहे थे कि आगे जो संदृष्टि है हमको उसमें ये काम आएगा। तो ये क्या करें कि 10 का स्थान तो 10 बंध प्रत्यय का स्थान तो 1 है। तो देखिए 1 है ना, आप लोग या पलट के देखना चाहें तो देखिए 1 है ना, मिथ्यात्व गुण स्थान में 10 वाला 1 है ना। फिर ये क्या करें कि 11 वाला 3 है, 3 है क्या 11 वाला? 12 वाला कितना है? 5 है दीदी, 5 है। 13 वाला ये कैसे देखना जाएगा? अब तो 6 हो जाएंगे। कल ही हमने बताया था ललिता जी, जैसे पेज नंबर 677 पर संदृष्टि दी हुई है ना, जो संदृष्टि अभी हम लोग समझे हैं
वो संदृष्टि है ना। हाँ, तो वहाँ नीचे लिखा हुआ ना 55 बंद प्रत्यय, उसके बगल में लिखा हुआ ना 11 12 13 14 15 16, 12 13 14 15 16 17, 13 14 15 16 17 18, फिर मिथ्यात्व के और 3 कूट है। तो 6 कूट को मिला करके 10 वाले कितने हैं, 11 वाले कितने हैं, 12 वाले कितने हैं, 13 वाले कितने हैं, इसका जोड़ यहाँ पर है इस पेज पे। तो 10 नंबर का 1 है, 10 प्रत्यय वाला 1 है, 11 वाला 3 है, 12 वाला 5 है, 13 वाला 6 है। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप लोग होमवर्क अपना घर में कर सकते हैं, बताने की जरूरत, सारा कूट आप गिन करके घर में इसको मिलान कर सकते हैं, इसमें मेरी जरूरत नहीं है बताने की। तो हम समय भी हो गया है, एक गाथा ले लेते हैं। ये आप लोग स्वयं जरूर मिला लीजिएगा, इसलिए मिला लीजिएगा आगे फिर इसका कथन आने वाला है। अभी छोड़ दो, आप लोग सोचोगे छोड़ दीदी तो छोड़ दी, जब होगा तब गिन लेंगे, ऐसा नहीं करिएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि संदृष्टि में जो लिखा है वो ठीक है कि नहीं, मतलब हम लोग पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे फिर ये इससे संबंधित कुछ चीज ये जरूर बता रहे होंगे, तो वहां पर हमको जरूरत लगेगी। अब गाथा नंबर, उपर्युक्त संदृष्टि स्थान तो 55 और सहयोग केवली में 7 योग में से कैसे हुआ 9 की जगह? हाँ, बहुत अच्छा। बोलिए भाई 7 योग कौन सा है सहयोग केवली में, आप जबकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 9 में तो वैक्रिक हट गया, हाँ, और 9 में तो वैक्रिक वाला हट गया। नो को छोड़िए, नो को मत लीजिए, नो को मत, सहयोग केवली में 7 कैसे राशि, नो में मैं बताती हूँ 2 मन। एक मिनट, अरे बाप रे बाप, ठीक है। नो को आप कहाँ पकड़ दो, बहुत ऊंचे आ गया, व्यक्तिगत तो चौथे के बाद ही घट गया ना, अब उसको काउंट थोड़ी करेंगे, तो पहले ही घट गया। उसको क्या लेना देना 9 में, है ना। 7 कौन से होंगे सो बताइए, बहुत इजी है, आ भी चुका है परसों तरसों। ताऊ जी बोलिए। मैं बोलूं? सत्य मनोयोग असत्य मनोयोग, सत्य मनोयोग अनुभव मनोयोग, सत्य वचन योग अनुभव वचन योग, और 3 वो औदारिक मिश्र औदारिक कायोग, और औदारिक मिश्र औदारिक कायोग, औदारिक मिश्र और कायोग, कार्मण कायोग, उन्हीं को शुद्ध करने दो ना यार, मैं भी तो बोल सकती थी ना जयश्री जी, मैं किसी के बीच में नहीं, उसको बोलना है, तो आप लोग क्यों नहीं तपे, कितना मतलब हम लोग को थोड़ी सी जानकारी, कितना उछलना चाहते हैं हम लोग, थोड़ा सा पेशेंस प्लीज, सामने वाला बोलना नहीं सीखेगा। 3 बार बाबूजी बोले, 3 बार गलती बोल दिए, और हम चुप बैठे हैं कि अब वो सही करें, जो कि वो जान रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वो जान रहे हैं, लेकिन बोलना जरूरी है, मन में जानते रहो कोई फायदा नहीं। हम पेशेंस रखे हुए हैं कि बाबूजी अब ठीक करेंगे, अब ठीक करेंगे, अब ठीक करेंगे, नहीं करते तो फिर है ना। तो कारमान का योग वहां पर समुद्घात होता है, इसलिए वहां पर औदारिक मिश्र कारमान का योग होता है, ठीक है। ये समुद्घात वाली बात दिमाग से हाँ, नहीं याद रही, हम समझ रहे हैं। ले रहे हैं गाथा नंबर, ये क्या कह रहे हैं नोट, ऊपर युक्त संदृष्टि में स्थान तो 55 और उनके कूट 120 बताए गए हैं। कैसे बताए गए, जैसे पहला गुण स्थान है, इस पंक्ति को समझाना चाह रहे हैं। 9 कूट है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो 9 तरह की संख्या, 9 तरह से प्रत्यय बन रहे थे, लेकिन उसके कूट कितने बन रहे थे, 36 बन रहे हैं, है ना। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि कूटों की संख्या यहाँ पर स्थान तो 55 ही है, लेकिन कूट कितने बन रहे हैं, तो 120 बन रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। कौन से पेज पे बता रहे थे आप? 675 पेज पर गाथा पढ़ रहे हैं, गाथा के ऊपर ही एक पंक्ति लिखी थी, वही हम समझाए हैं अभी। अब उपर्युक्त स्थान प्रकार को जानने के लिए कूट प्रकारों का कथन करते हैं। हम जो पढ़ चुके हैं संदृष्टि, उसी की भाषा है। भय दुघरहियम पढ़मम एक दरजुदम दुसहयमिदि तिन्नम सामन्नाति अकुदा पीछा अनहीन तिन्निबिय। भय दुघरहियम पढ़मम एक दरजुदम दुसहयमिदि तिन्नम सामन्नाति अकुदा पीछा अनहीन तिन्निबिय। गाथा का उच्चारण करेंगे, कौन है ये, भावना शाह जी आप करेंगे, गाथा का उच्चारण करेंगे, भावना शाह। हाँ दीदी प्रणाम।
दुःखरहितं परमम् एकदरजुद्धं दुस्सह्यमिति तिन्हं सामन्यतीयकूटमिच्छा अनहीनतीर्णिवीय। तो वही अब बता रहे हैं कि कूट हम कैसे, कूट का प्रकार कैसे बनता है, जो अभी हम लोगों ने देखा, तो उसको गाथा में बता रहे हैं कि भय दूग रहियम, भय दुख से रहित, यानी भय जुगुप्सा से रहित, पढ़मा में थोड़ा सा म्यूट कर ले भावना शाह जी, बंद थोड़ा म्यूट कर ले आप अपना। भय दुख रहियम पढ़मम, भय दुख से यानी भय दुख से, यानी भय और जुगुप्सा से रहित, पढ़म माने पहला कूट। एक दर जुदम, एक कोई भी, एक दर माने कोई भी एक से युक्त, जुदम माने युक्त। दूसरा कूट क्या बनेगा, तो बोलते किसी भी भय और जुगुप्सा में से किसी से भी एक से सहित। दुसह्य, तीसरा कूट कैसे बनेगा, दोनों के सहित से। इधि तिन्नम, इस प्रकार तीन कूट बनते हैं। सामान्य कूड़ा, सामान्य से तीन कूट बनते हैं। मिच्छा अनहीन तिन्निवीय, मिथ्यात्व गुण स्थान में मिच्छा, मिथ्यात्व में अनहीन, अण माने अनंतानुबंधी, हीन माने रहित, अनंतानुबंधी रहित भी, वी माने भी, तिन्नी भी है ना, उसका भी हो जाएगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में अनंतानुबंधी रहित भी तिन्नीय, तीन कूट बनते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई जितने भी कूट बने हैं वो तीन तरह से बनेंगे। भय जुगुप्सा रहित बनेगा पहला कूट, दूसरा कूट भय अथवा जुगुप्सा से सहित बनेगा, तीसरा दोनों से सहित बनेगा। लेकिन मिथ्यात्व गुण स्थान में कह रहे हैं अनंतानुबंधी रहित भी तीन कूट बनेंगे। मंजू पाटरी जी पढ़िए। अरे सामय नन्ना माने क्या है, सामान्य, सामान्य से तीन कूट, सामान्य से तीन कूट बनेंगे। तीन कूट तो सामान्य है, और विशेष कूट कौन सा है, अनंतानुबंधी जो रहित है वो विशेष कूट है। सामान्य माने सामान्य से। हाँ पढ़िए मंजू पाटनी जी। हाँ प्रणाम दीदी। पांच मिथ्यात्व में से एक जीव अर्थ पढ़ दीजिए, पहले अर्थ पढ़ दीजिए। अच्छा, अर्थ। भय जुगुप्सा रहित प्रथम, भय जुगुप्साओं में से किसी एक सहित द्वितीय, अथवा भय जुगुप्सा सहित तृतीय। इस प्रकार तीन कूट तो सामान्य है, तथा अनंतानुबंधी का भी संयोजन करने वाले मिथ्या दृष्टि के अनंतानुबंधी कसाय रहित तीन कूट और भी जानना। विशेषार्थ, पांच मिथ्यात्वों में से एक जीव के एक काल में एक ही मिथ्यात्व होता है, अतः नीचे पांच मिथ्यात्व स्थापन करना, इनकी सहनानी रूप से पांचों स्थानों पर एक एक लिखना, तथा उनके ऊपर पांच इंद्रिय एक मन, इन छहों इंद्रियों में से एक जीव कहाँ से पढ़ रहे हैं आप, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन से पेज नंबर से? 675। ओ अच्छा लिखना, और उनके ऊपर पांच इंद्रिय और एक मन, इन छहों इंद्रियों में से एक जीव के एक काल में एक ही विषय की प्रवृत्ति होती है, अतः इनकी सहनानी छह स्थानों पर तिर्यक रूप से एक एक लिखना, एवं छह काय की हिंसा में एक जीव के एक काल में एक काय की हिंसा होती है, या दो काय की हिंसा होती है, अथवा तीन काय की, अथवा चार की, अथवा पांच की, या छह काय की हिंसा होती है, अतः इनकी सहनानी एक, दो, तीन, चार, पांच व छह के अंक क्रम से तिर्यक रूप से ही लिखना। इनके ऊपर 16 कसायों में से एक जीव के एक काल में अनंतानुबंधी आदि चार क्रोध का, चार मान का, चार माय का, तथा चार लोभों में से किन्हीं एक कसाय के चार भेदों का उदय पाया जाता है। इस यहाँ पर समझ में आ गया ना, क्या करें, अनंतानुबंधी आदि, यानी आदि का मतलब तीन कषाय और उसमें हो गई, तो या तो चारों तरह का क्रोध का उदय आएगा, या चारों प्रकार का मान का, या चारों जो भी आ रहा उदय, तो ये इस तरह से मतलब क्रोध मान माया लोभ नहीं आएगा, चारों प्रकार का क्रोध, चारों प्रकार का मान, चारों प्रकार का लोभ। हाँ दीदी।
अतः इनको तिर्यक रूप से 4 जगह 4-4 के अंक लिखना। इनके ऊपर 3 वेदों में से एक जीव के एक काल में एक ही वेद का उदय होता है, अतः 3 जगह 1-1 का अंक लिखना तथा इसके ऊपर हास्य रति या अरति शोक में से एक जीव के किसी एक युगल का उदय होता है, अतः 2 स्थानों में 2 का अंक लिखना। इसके ऊपर 15 योगों में से आहारक और आहारक मिश्र मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है। बिना 13 योगों में से एक जीव के एक काल में एक ही योग होता है, अतः 13 जगह 1 का अंक लिखना। इस प्रकार 3 कूट करने चाहिए। इनमें प्रथम कूट भय जुगुप्सा इन दोनों से रहित होने से सबसे ऊपर 0 लिखना। दूसरा कूट भय जुगुप्सा में से किसी एक के उदय सहित है, अतः सबसे ऊपर 2 जगह 1 का अंक लिखना। तृतीय कूट भय जुगुप्सा इन दोनों से सहित है, इसलिए सबसे ऊपर 2 का अंक एक जगह लिखना। इस प्रकार ये 3 कूट बनाए। सो ये तीनों कूट तो मूल कूट है तथा अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाले मिथ्या दृष्टि के आवली काल पर्यंत अनंतानुबंधी का उदय नहीं होता, अतः 3 कूट अनंतानुबंधी रहित बनाना। अर्थात जहाँ 4-4 कसाय रूप 4 का अंक लिखा गया था, उसके स्थान पे 4 की जगह 3 का ही अंक लिखना। अनंतानुबंधी कसाय की विसंयोजना करने वाला पर्याप्त ही है, अतः अपर्याप्त संबंधी औदारिक मिश्र, व्यक्रियक मिश्र और कारमान का योग नहीं होने से 13 योग के स्थान पर 10 ही योग लिखना। इस प्रकार अनंतानुबंधी सहित और अनंतानुबंधी रहित 3 कूट मिलाकर मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी 6 कूट हुए। बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी बहुत लेट हो रहा है, 2:45 हो गया। ये अगर पहले हम लोग संदृष्टि इसलिए देखे, पहले संदृष्टि नहीं देखते ना तो फिर भाषा थोड़ी इतनी समझ में नहीं आती। हाँ, पहले देख लिया ना तो पहले देख लिया तो एकदम पूरी बात हाँ, समझ में आ रही है, पूरी बात स्पष्ट हो रहा है एकदम। हाँ, एकदम स्पष्ट। इसलिए पहले संदृष्टि करें हम, कि पहले संदृष्टि कर लेते हैं ना तो फिर हाँ। समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसको अगर ऐसे ही हम वाचन करते हैं तो हमको तो एक शब्द भी नहीं समझ में आता। हाँ, नहीं आएगा समझ में, और मुझे भी हर जगह रुक रुक के समझाना पड़ता, और ऐसे आप लोग को खुद ही समझ में आ रहा है, तो वही मेरे को लगा कि पहले संदृष्टि कर लेते हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। कल शायद हो सकता क्लास नहीं हो, थोड़ा सा जाना है, शरण बेल गोला जाना है बाबूजी, कुछ शास्त्र संबंधी सुविधि सागर जी से काम है, उन्होंने बुलाया है, तो हो सकता जाएं। हालांकि अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे बात तो हो गई है जाने की, तो नहीं अगर रहूंगी तो मैं मैसेज डालूंगी, नहीं तो मैं मैसेज में डालूंगी, जाऊंगी तो मैसेज दे देंगे, मैसेज दे देंगे ना, उसको मैसेज दे दीजिएगा जाने से। अच्छा ठीक, ठीक है बाबूजी। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। भाभी को प्रणाम, बाकी पुष्पराय को वंदना, बाकी सभी को दीदी जय। को